ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर एक बेहद खतरनाक आतंकवादी घटना हुई है। इस घटना में आपको पता होगा 12 लोगों की अब तक जान गई है और 29 से ज़्यादा लोग घायल हैं, गंभीर रूप से हैं। इसलिए जो कैजुअलिटी की संख्या है उसके बढ़ने की भी खतरा है, ये फियर है। ये सारे जो हताहत लोग हुए हैं, जो कैजुअलिटीज़ हैं, ये यहूदी समुदाय के लोग थे और ये लोग बॉन्डी बीच पर अपना सबसे इम्पोर्टेंट जो साल का फेस्टिवल होता है हानुका, उसको मना रहे थे। दिए जल रहे थे, प्रार्थनाएं हो रही थी, एक धार्मिक माहौल भी था और साथ ही साथ प्यार और सौहार्द का माहौल था। ज्यूज की छोटी कम्युनिटी रहती है ऑस्ट्रेलिया में, वो ये फेस्टिवल मना रही थी। और उसी बीच दो आतंकवादी इसी बॉन्डी बीच पर दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जो दिखा उसको मार दो। और इसीलिए 12 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। ये जो हमलावर थे उनमें से एक हमलावर को तो पुलिस ने वहीं मार गिराया, लेकिन दूसरे हमलावर को गंभीर हालत में पकड़ करके अस्पताल ले जाया गया है और उसको इंटेरोगेशन के दौरान बहुत सारे डिटेल्स मिलेंगे कि इस घटना की ओरिजिन्स क्या है। एक चीज अभी हमें पता लग गई है और वो ये कि इनमें से एक हमलावर का नाम था नावेद अकरम। इसकी उम्र 24 साल थी और सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी सिडनी में ये एक स्टूडेंट था। इंटरेस्टिंग बात होती है कि इसके स्टूडेंट होने से पहले इसने क्या किया था। नावेद के बारे में कहा जा रहा है कि ये हमदर्द यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद से पढ़ा और उसके बाद अल मुराद इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान से पढ़ा। यानी कि नावेद जो एक आतंकवादी है वो पाकिस्तान से निकलता हुआ ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, एक स्टूडेंट बना और उसके बाद हानुका नाम के फेस्टिवल में उसने यहूदियों को मौत के घाट उतारा सिडनी के बॉन्डी बीच पर। इसके साथ साथ इनकी गाड़ी से भी एक्सप्लोसिव प्राप्त किए गए, यानी ये कोई छोटे मोटे ऐसे ही पगलाए हुए युवा नहीं थे। ये एक कोऑर्डिनेटेड आतंकवादी घटना थी। शायद इनको ट्रेनिंग भी मिली थी आईईडीज बनाने की और इसीलिए इनकी गाड़ी में एक्सप्लोसिव्स पाए गए। ये उसी प्रकार की घटना है, एक्सप्लोसिव्स हैं जो गाड़ी में पाए गए थे दिल्ली में और विस्फोट भी हुआ था रेड फोर्ट के बाहर। अब ये सब क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है जो बार बार ऐसी चीज है जिसको शायद दुनिया में काफी प्रत्यक्ष रूप से दिखती है, लेकिन कुछ देश इसको देखने से इग्नोर करते हैं। और वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया में अफीम और आतंकवाद का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और दुनिया भर में जहां भी आतंकवादी की घटना हो रही है, अगर उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हों तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और ये सारे जो विकसित राष्ट्र हैं, आर्थिक राष्ट्र शक्तियां हैं, इन सब ने अभी रिसेंटली आईएमएफ की 1.2 बिलियन डॉलर की एक लोन पैकेज पाकिस्तान को अप्रूव करी थी पिछले हफ्ते। और देखिए उस लोन पैकेज का नतीजा पाकिस्तान क्या करता है। सारे मुल्कों को एक होने की आवश्यकता है और पाकिस्तान की आतंकवादी का जो कैरेक्टर है उसको एक्सपोज करना और उसका उपचार करने की अब आवश्यकता है।